11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बेटा देखिए, ग्रीष्म अवकाश के पश्चात एक बार फिर से ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी ने अपना गृह कार्य भी पूर्ण किया होगा। तो आज देखिए बेटा, हम आपके काव्य भाग को फिर से प्रारंभ करते हैं। तो नेक्स्ट कविता है आपकी, इससे अगली कविता है पथिक, जो कि आपके पाठ्यक्रम में से निकाल दी गई है। उसके प्रश्न आपके पेपर में नहीं आएंगे। और उससे अगली है आपकी वे आँखें। तो आज आप पढ़ेंगे वे आँखें कविता। यह कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महान साहित्यकार हुए हैं। तो पहले देखिए, थोड़ा सा कवि परिचय हम कर लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कैसोनी गांव में हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों के पश्चात ही बेटा इनकी मां का निधन हो गया था, जिस कारण से इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था और इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से हुई। मैट्रिक की शिक्षा इन्होंने काशी से प्राप्त की और उसके पश्चात ये इलाहाबाद चले गए। वहाँ इन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके कारण इनकी शिक्षा जो है वो बीच में ही अधूरी रह गई। उसके पश्चात फिर उन्होंने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषाओं का अध्ययन किया। अपने आप इन्होंने तीनों भाषाएं सीखी स्वयं अध्ययन करके। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया है। तो देखिए बेटा, यह बहुत सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो देश की बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति देश के लिए विशेष योगदान देता है, कोई बहुमूल्य योगदान देता है, उसे पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, से अलंकृत किया जाता है। 28 दिसंबर सन 1977 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो अब देखिए, यहाँ इस कविता में इन्होंने वे आँखें, तो यहाँ वे आँखें जैसे नाम से ही कुछ पढ़ते हमें हो रहा है कि शायद कुछ मजबूरी यहाँ झलक रही है। तो देखिए, यहाँ कवि ने यहाँ आँखों से कवि का अभिप्राय ये है कि इन आँखों में बेबसी, लाचारी इत्यादि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अर्थात जो आँखों में कवि को बेबसी दिखाई दी, लाचारी दिखाई दी, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ये उस किसान की आँखें हैं जो परिस्थितियों से दुखी है, जो परिस्थितियों के द्वारा घेरा गया है। इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया। तो उस समय किसानों के साथ बेटा बहुत अत्याचार किए जाते थे, उन्हें सताया जाता था, जमींदारों द्वारा उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, सूद के बदले उनके ज़मीन को महाजन लोग अपने कब्जे में कर लेते थे। तो इसी प्रकार की मजबूरी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उनकी आँखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह भी स्वतंत्र था, परंतु आज उसे अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजनों ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को भी मार डाला है। तो महाजन होते बेटा जो ब्याज वसूलने वाले होते थे, जमींदार इत्यादि, उसके घर द्वार बिकवा दिए हैं। ब्याज के लिए महाजन ने किसान पर अनेकों अत्याचार किए। किसान की पत्नी बिना दवाई, यानी कि दवाई के कारण, किसान के पास दवाई के भी पैसे नहीं थे, तो जिसके कारण उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है और उनकी छोटी सी दूध मुंही बेटी भी दूध के अभाव में मर जाती है। उनके बेटे को महाजनों के आदमियों ने मार डाला, जिसका कलंक उनकी पुत्र वधू पर ही आ जाता है और उसे भी पतिघातिन कहा जाता है।
पति घातिन कहकर उसे थाने में बुलाया जाता है, जिस कारण वह शर्म के मारे कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। तो इन सब अत्याचारों को याद करके किसान बहुत दुखी होता है और उसकी छाती फटने को हो जाती है। तो इन्हीं अत्याचारों का वर्णन इस कविता में किया